ज्योग्राफी में जो हम अब स्टार्ट ले रहे हैं वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसा कि आपको पता है डायरेक्टली जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं डिपेंड्स हैं ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन नेचुरल environment, yeah, you can say the utilization of natural resources. So utilization of natural resources. So इसको बेस बना के जो डिपेंडेंसी है मैन की इन्वायरमेंट पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे वी हैव डिफरेंट प्राइमरी एक्टिविटीज, जिनमें अगर देखें सबसे पहले जो बात होती है दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। सो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है ये तकरीबन अगर आप देखें बैक टू 15,000 ईयर्स अगो वहां से स्टार्ट होता है। 15,000 ईयर्स, तो ये इतनी पुरानी जो है एक्टिविटी है। और उस टाइम पे अगर आप देखें ऑन दैट टाइम 1/3 ऑफ द ग्लोब 1/3 ऑफ द ग्लोब जो है या जो दुनिया है उसका 1/3 हिस्सा जो है इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट थी या इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या हंटिंग एंड गैदरिंग से वो कर रहे थे। और उस टाइम अगर आप देखें जितने भी इंसान थे या तो वो हंटर्स थे या तो वो गैदरर्स थे। ऑन दैट टाइम ऑल द लिविंग या ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर हंटर और गैदरर्स, ठीक। या तो वो शिकार करते थे या तो वो जो है जो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उनको चुनते थे। गैदरर्स इकट्ठा करना, ठीक। गैदर मीन इकट्ठा करना, जो कुदरत ने चीजें बनाई हुई हैं फॉर देयर लिविंग पर्पस या लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो ये काम करते थे। या तो शिकार करते थे या तो चीजों को चुनते थे। अगर आप देखें एट प्रेजेंट नाउ एट प्रेजेंट only 1% out of 1 lakh, so 1 लाख में अगर आप देखें एट प्रेजेंट तो हार्डली आपको एक बंदा मिलता है जो कि हंटर है या गैदरर है। सो इसमें अगर आप देखें हिस्टोरिकली, अगर आप देखें हिस्टोरिकली ये जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंटली इसमें माइग्रेशन इन्वॉल्व रही है। तो माइग्रेशन जो है क्यों माइग्रेशन किस लिए भाई? ये जितने भी इस पेशे से ताल्लुक रखते थे या रखते हैं फ्रीक्वेंट माइग्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। किस वजह से? एक तो बात ये है कि पीपल जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। पीपल लिव इन ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स है, हाँ, स्मॉल ग्रुप्स। दूसरा, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे डोंट हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक अस। जिस तरह हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि पीछे क्या होगा और क्या हो जाएगा, इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं है। सो अब जो है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। और वेरी इंपॉर्टेंट इज फूड, ठीक है।
तो फूड की तलाश है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली ये हंटर्स या गैदरर्स या इस एक्टिविटी से जो लोग रिलेट करते हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं फॉर दिस पर्पस। ठीक हो गया जी, ये तो बात थी हिस्टोरिकली। अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, इसी हंटिंग गैदरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज होते थे। टूल्स यानी किस चीज से वो शिकार करते थे, किस चीज से वो शिकार करते थे। और ये टूल्स जो हैं चेंज हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और यू कैन से द एजेस, यानी स्टोन एज है, ब्रोंज एज है, आयरन एज है एंड मॉडर्न एज है। मॉडर्न में भी अगर आप फेजेस बनाएं तो उसमें भी फेजेस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो इसमें भी आप फेजेस बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो उसमें क्या स्पीयर्स हैं, इन जनरल बात करें कौन से हैं भाई, स्पीयर्स हैं, बोज एंड एरोज हैं। स्पीयर मतलब यू नो लाइक नेजा टाइप, यानी बर्छा टाइप होती है चीज, यानी पीछे डंडा लगा हुआ होता है और आगे चाकू टाइप चीज नुकीली लगी हुई होती है, तो जिसमें ये बात होती है। एंड देन यू हैव पूरा आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप स्टोन एज की बात करें, स्टोन एज की बात करें तो वहां पे आप देखें ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन। तो ब्रोंज एज की बात करें तो चेंज हो गया, आयरन एज की बात करें तो चेंज हो गया, एंड देन मॉडिफिकेशन जो है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से इन टूल्स में भी आई है। ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट जो है अगर आप देखें यहाँ पे आफ्टर टूल्स यू हैव अगर आप देखिए रहते कैसे थे, ये रहते कैसे थे, इनके क्लोथ कैसे थे, इनके शेल्टर कैसे थे, इनके शेल्टर कैसे थे। तो जहां पर ये रहते थे उस जगह पर इनको जिस किस्म का नेचुरल मटेरियल अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ सपोज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल की स्किन है, इन द फॉर्म ऑफ लीव्स हैं या प्लांट्स का कोई पार्ट है, तो उसको बुशेज हैं, बुशेज हैं, उसको यूटिलाइज करके ये लोग जो है अपनी क्लोथिंग और शेल्टर जो है या मकान वगैरह जो है, शेल्टर एंड क्लोथिंग यहां पर आप लिखें। ये नेचुरल मटेरियल को जो कि अवेलेबल था उसको यूटिलाइज करके ये अपना शेल्टर और क्लोथिंग जो है उसकी जरूरियात को पूरा करते थे। तो नाउ अगर आप देखें तो व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे नंबर ऑफ हंटर्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप यहां पर देखें 1500 साल 15,000 साल पहले तो ये तो बहुत ज्यादा थे। अगर आप आज देखें तो हमने बात की जरा कि एक बंदा है 1 लाख के पीछे, तो ये नंबर डिक्लाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो नंबर जो है हंटर्स का, नंबर ऑफ हंटर्स और गैदरर्स डिक्लाइन हो रहा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाई दे आर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच हंटिंग डिपेंड्स। फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स तो फैक्टर्स में अगर आप देखें वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लाइमेटिक चेंज। सो क्लाइमेट की वजह से अगर आप ये देखें ना, इफ यू हैव पढ़ी है या नहीं पढ़ी आप लोगों ने, द एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन की थ्योरी है उसको देखें, या अपार्ट फ्रॉम दिस आउट ऑफ अफ्रीका को आप देखें, आउट ऑफ अफ्रीका को देखें, तो ये भी थ्योरी है, दिस इज आल्सो थ्योरी।
अगर आप इसको देखें तो इनिशियली लोग जो हैं वो अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनिशियली लोग जो हैं अफ्रीका में रह रहे थे, ठीक है ना, एंड लाइक ईस्टर्न अफ्रीका दिस पार्ट, तो यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। पर यहाँ से ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है, लोग यहाँ से निकले हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा इसको आउट ऑफ थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे तो इसको देख लें, तो देखें आउट ऑफ अफ्रीका। तो क्लाइमेटिक चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। एंड सेकेंड वन दैट इज यू हैव ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में भी अगर आप देखें, आपकी माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप आज देखें यू हैव द जितनी भी आपकी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो आपकी प्लेन्स एरिया में है, ठीक है। तो अगर आप देखें दिस इज ड्यू टू द ज्योग्राफिकल फैक्टर, प्लेन्स एरिया में फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना। और माउंटेनियस रीजन में अगर आप देखें या दूसरे में देखें, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये फैसिलिटी ही की वजह से, ठीक है, हम लोग या शहरों की आबादी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और आस्ता आस्ता ये भी एक वजह है, ठीक है, मॉडर्न होने की वजह से। फिजिकल फैक्टर्स जो हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, ठीक है ना। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक यू ऑल हैव द मोबाइल्स, दिस इज टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड हैं दुनिया से, ठीक है। और जब आप कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार बाहर की दुनिया है, उसमें क्या हो चल रहा है, हो रहा है। तो नंबर 3 जो है टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द सम फैक्टर्स जो हंटिंग जो है इन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। वो अगर आप देखें तो हंटिंग अगर देखते हैं तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हंटिंग हो भी रही है और उस पर असर भी पड़ रहा है। लाइक ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से हंटिंग हो भी रही है और उस पर असर भी पड़ रहा है। लाइक इस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, एडवांसमेंट भी हुई है और साथ साथ असर भी पड़ रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर हंटिंग, जिस पे डिपेंड कर रही है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एट प्रेजेंट वेयर these hunters are distributed, कहां पर हैं ये। सो पहले बात करते हैं, किधर है भाई, पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कहां पर है, हंटर्स की वर्ल्ड वाइड अगर देखें, ठीक। तो कबीलों में है, पहले हमने यहां पर बात की, हेयर लिव इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में रहते हैं, कबीलों की फार्म में रहते हैं, ठीक। अब देखें अगर सबसे पहले तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की एज अ कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें जो एबोरिजिनल कबीला है, आगे इस कबीले में भी बहुत सारे सब ट्राइब्स बन चुके हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें दीज आर द इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस पीपल देसी लोग, भाई ये देसी लोग हैं बेसिकली, ठीक है। अब तो उसके बाद यानी कॉलोनाइजेशन के बाद जैसे आपका अमेरिका जो है वो बना, डेवलप हुआ, लाइक इस तरह से बहुत सारे और कंट्रीज भी हैं जहां पे जो है यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनाई थी, तो वो भी डेवलप हुए। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें दीज पीपल आर द इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखें द वेस्टर्न साइड में where you have the desert areas as well as on the northwest where you have the islands, तो ये पीपल वहां पर रह रहे हैं, समझ आ गई है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वेरी इंपॉर्टेंट,
पिग्मीज। तो दीज पिग्मीज, कद में भी छोटे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कद भी बहुत छोटे हैं। अगर आप देखें तो ये आपको कहां पर मिलते हैं, कांगो, रवांडा, ठीक है, बुरुंडी, ठीक। तो दीज आर द कांगो में भी कांगो रिपब्लिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कांगो है। तो देख ले वहां पर ये जो है ये पिग्मीज टाइप ऑफ ट्राइब्स जो हैं वो आपको वहां पर मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सैन, यू हैव सैन, दिस ट्राइब इज आल्सो देयर। द सैन इज डेजर्ट का है, दीज आर द बुशमैन्स, द पिग्मीज आर द फॉरेस्ट मैन। ये आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिल रहे हैं। फॉरेस्ट वे यू हैव द फॉरेस्ट, दीज आर द फॉरेस्ट मैन एंड दीज आर द बुशमैन्स। बुशेस कहां पर है? इन द डेजर्ट। अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है? इन द साउथ, इन द साउथ यू हैव द कलाहारी डेजर्ट। कलाहारी डेजर्ट की अगर बात करें तो कौन सी कंट्रीज वहां पे आती हैं? नामीबिया आती है, नामीबिया आती है, बोट्सवाना आती है, एंड यू हैव द साउथ अफ्रीका, यू हैव द साउथ अफ्रीका। So these people live in South Africa. South Africa not as a country, South Africa in the continent की बात कर रहा हूं, अफ्रीका के साउथ में, अफ्रीका के साउथ में। अगर आप देखें इन कालाहारी डेजर्ट, सैन, SAN, सैन, ठीक। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव द हेडजा। हेडजा इज वन ऑफ द ट्राइब, ठीक है, जो कि तंजानिया में है, तंजानिया। So these are the some famous tribes today living, आज भी रह रहे हैं, आज भी वो इंडिजिनियस पीपल हैं, ठीक है, आज भी ये हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर आप देखना चाहें तो मोबाइल सबके पास, इंटरनेट सारे यूज कर रहे हैं भाई, तो इस पे आप जाके ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे हाउ दे लिव, ठीक है। और बाकी चीजें भी अगर इनको आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल भी बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी कि अबाउट दीज ट्राइब्स। सो एशिया की बात करें तो एशिया में अगर आप देखें तो यू हैव पालियान्स। This tribe, where this tribe? This is in India. इंडिया में है भाई, इंडिया में वेयर, तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु का नाम सुना है? एंड केरला आल्सो, इन केरला एंड तमिलनाडु ये पीपल आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह लाइक यू हैव द सीमांग, देयर इज अनदर ट्राइब इन मलेशिया। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे भी अगर आप देखें यू हैव द डिफरेंट ट्राइब्स, लाइक यूएसए की बात कर लेते हैं, लाइक यू हैव क्रो, दिस इज ट्राइब क्रो, एंड यू आल्सो हैव कोमांची। Apart from this, you have some other tribes around the world. बस नंबर में बहुत थोड़े हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। और ये आज भी अगर आप देखें तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है उससे एफिलिएशन इनकी है, ये आज भी कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें आज, अब ये हंटिंग जो है एक टाइम तक होती रही, बट बात ध्यान में रखें, जैसे ही लोग सिविलाइज्ड हुए, व्हेन पीपल सिविलाइज, लोगों में कुछ थोड़ा शऊर आया तो उन्होंने कहा यार भाई ऐसे मार रहे हैं, इनको मार मार के खा रहे हैं, इनकी नस्लें ही मुका रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई? इस तरह करते हैं, इन एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं, इन एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं। सो लोगों ने क्या किया, सिविलाइज्ड लोगों ने क्या किया, जब उनमें कुछ थोड़ा शऊर आया, इन्हीं लोगों में आया, तो उन्होंने कहा कि भाई सिविलाइजेशन जो है
कुछ थोड़ा बहुत ये है कि ताकि ये खत्म भी ना हो, हमारा निज़ाम भी चलता रहे। हमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड, क्या चीज हमें इनसे रिक्वायर्ड है, हमें फूड रिक्वायर्ड है, हमें शेल्टर रिक्वायर्ड है, हमें मीट रिक्वायर्ड है, हमें मिल्क रिक्वायर्ड है। तो क्यों ऐसा ना करें कि जानवरों को पालतू बना लिया जाए, डोमेस्टिकेट कर लिया जाए। तो जब जानवरों को डोमेस्टिकेट किया तो उसे हम क्या नाम देते हैं, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड पेस्टोरलिज्म। तो इसी की हंटिंग एंड गैदरिंग की अपडेटेड फॉर्म, द अपडेटेड फॉर्म ऑफ यू कैन से हंटिंग एंड गैदरिंग क्या है, डोमेस्टिकेशन। किसको डोमेस्टिकेट किया गया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। किसने किया, लोगों ने किया। जब क्या हुए, सिविलाइज्ड हुए। अब ये डोमेस्टिकेशन जो है ये भी डिपेंड करती है किस पे, क्लाइमेट पे। डोमेस्टिकेशन आल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक फैक्टर अभी यहां पे आपको समझ आएगी। तो क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड करती है भाई डोमेस्टिकेशन, इसमें आप सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ एनिमल कर सकते हैं। अगर उसमें देखें, ग्रासलैंड की बात करते हैं, इन ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड को एक क्लाइमेटिक रीजन लेते हैं। ग्रासलैंड एक क्लाइमेटिक रीजन है। अब यहां पर आपको कौन से एनिमल्स मिलेंगे, यू हैव द कैटल्स, कैटल्स मिलेंगी आप, कैटल्स यानी कैटल इन द फार्म, यू नो बफेलोस काउस लाइक कैटल्स। अब इसमें आपको कैटल्स मिलेंगी। और क्या मिलेगा, हॉर्सेस मिलेंगे, यू हैव द हॉर्सेस। अच्छा, ग्रासलैंड की बात की। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की, लाइक डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है ट्रॉपिकल रीजन। इफ यू हैव द मोस्टली डेजर्ट एरियाज, जनरल स्पीकिंग, ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ट्रॉपिकल एरियाज में अगर आप देखें, यू हैव कैमल्स, तो आपको कैमल्स मिलेंगे इन द डेजर्ट्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो यू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन हिमालयाज एंड इन यू कैन से द एंडीज को ले एंड हिमालयाज को ले, यू हैव द इलामाज एंड यॉक इज द एनिमल, तो हाई लैंड की बात अगर हम करें तो आपको एंड यॉक। तो अब ये जो चीज है ये सस्टेन, ये रह सकते हैं इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक है। अगर आप इसको लेके जाए, लाइक इस तरह पीछे बकरा ईद पे अगर आप देखा हो तो न्यूज में भी दिखा रहे थे, तो एक बंदा वहां से ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से जॉग ले आया, उसको कराची में ला के रखा, ठीक है। अब वो वहां पे तो जाहिर बात है वो ठंडे इलाके का जानवर है, तो कैसे गर्मी में वो सस्टेन कर पाता, जिंदा रह पाता। तो उसके इर्द गिर्द एसी लगाए, बर्फें रखी, बट एट एंड क्या हुआ, वो जिंदा ना रह सका, जिंदा ना, जब क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन ही आपने चेंज कर दी है। तो लाइक जैसे आप देखें तो आर्टिक रीजन की हम बात करें तो यू हैव द रेनडियर, रेनडियर। आर्टिक रीजन देखें यहां पे, तो reindeer, so these are the animals you have found in the different। तो अगर हम देखें पेस्टोरलिज्म को we have further again we have two types of pastoralism। तो one is, यहां पे लिख देता हूं, one is nomadic herding, so nomadic herding and
and another one is commercial livestock. कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग भी कह सकते हैं, और मॉडर्न अगर देखें तो रैंचिंग है. सो अब नोमैडिक हर्डिंग क्या है? व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसको डिफाइन कर देते हैं. नोमैड्स खाना बदोश हैं, ठीक है. हर्डर्स चरवाए, ठीक हो गया. अब इनकी लाइफ कैसी है? द पीपल वो लोग हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं along with their cattle from one place to another place. ठीक, किसके लिए? फॉर एनिमल फूड के लिए, एनिमल पास्चर के लिए. ठीक, तो एनिमल पास्चर के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं. ठीक हो गया. अब यू नो दे आल्सो हैव वेल डिफाइंड टेरिटरीज. ऐसा नहीं है, इनका भी आपस में सेटिंग होती है भाई. ऐसा नहीं है भाई जिद मर्जी उठाया मुंह उठाया और चले गए. नहीं, इनकी लड़ाई हो जाती है फिर आपस में. इन्होंने आपस में टेरिटरीज को डिवाइड किया हुआ होता है, डिफाइन किया होता है. भाई ये मेरा इलाका है, ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका है. तो दे आल्सो हैव द वेल डिफाइंड टेरिटरीज. ठीक है. अगर आप इसमें देखें तो किस किस्म के जानवर होते हैं? दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं. सो इसमें अगर आप देखें तो कैटल्स हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं, एंड सम हॉर्सेज हैं, डोंकीज हैं. ठीक. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनिमल विच द हर्डर डोमेस्टिकेटेड. नेक्स्ट वन अगर आप देखें द वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके और एक और बात ध्यान में रखें. द वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मूवमेंट है. और ये मूवमेंट अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन है. ठीक. तो जब मूवमेंट नोमैडिक हर्डर्स की सीजन की बेस पर होगी, लाइक सीजन कौन से हैं? विंटर एंड समर. सो जब विंटर में उस समय, लाइक अगर आप यहाँ पे भी देखें हिमालय, अपना रीजन नॉर्दर्न रीजन को देख लें, यहाँ पे जब विंटर होता है तो ऊपर बर्फें पड़ जाती हैं. तो ये नोमैडिक हर्डर क्या करते हैं? डाउन स्लोप मूव करते हैं, नीचे आते हैं, वैलीज में आ जाते हैं समर में. ठीक है. और जब गर्मी शुरू होती है तो ये क्या करते हैं? फिर ऊपर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं अपने कैटल्स को लेकर. सो दिस seasonal movement of the nomadic herders with their cattle in search of pasture or food for their animal is called transhumance. So ये ध्यान में रखें, ये transhumance या transhumance terminology used for this seasonal movement of the nomadic herders. अगर साउथ ऊपर आर्टिक रीजन की बात करें, नॉर्थ की बात करें, पोलर रीजन की बात करें, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है. ठीक है. विंटर और समर की बात होती है. विंटर में नीचे साउथ को आ जाते हैं, और साउथ में जब आपका गर्मी स्टार्ट हो रही होती है ना, ऊपर विंटर होता है, नीचे गर्मी होती है, नीचे वैलीज कितने नीचे आ जाते हैं, और जब नीचे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो फिर ऊपर चले जाते हैं. सो दिस मूवमेंट जो है वो लगी रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सही हो गया जी. सो अब कोर रीजन अगर आप देखें, द कोर रीजन ऑफ द, ये आप लिख रहे हैं क्योंकि मैप यहाँ पर थोड़ा दूर है. रीजन में आपको बता देता हूँ. सो अटलांटिक रीजन अगर आप देखें तो अटलांटिक जो ईस्टर्न साइड में जो कोस्ट है, यहां पर अगर आपको नजर आए तो अटलांटिक ईस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट जितनी भी है, ये शोर जो हैं एरियाज ऑफ अटलांटिक, तो यहां पर ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं इन द ईस्ट. यहाँ एंड द नॉर्थ अफ्रीका में अगर आप देखें डेजर्ट एरियाज. इन द साउथ अफ्रीका अगर आप देखें, साउथ में भी साउथ वेस्ट अफ्रीका,
and you also have this is Madagascar में भी है, ये Madagascar. So these are the core regions. These are the core regions. Apart from this, you have another Arabian Peninsula. Arabian Peninsula. तो उससे आप ईस्टवर्ड मूव करें ईस्ट की तरफ, मंगोलिया और चाइना तक पहुंच जाए, तो this type of nomads you will find throughout the Central Asia, China, Mongolia, ठीक, even in Pakistan, in India, ठीक है, in Saudi Arabia, अरेबियन पेनिनसुला सारे का सारा, ठीक. सो जो टाइप या एनिमल की किस्म है वो आपको चेंज होती हुई मिलेगी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक हो गया भाई. सो दिस इज अबाउट सेकंड वन, दैट इज कमर्शियल लाइवस्टॉक. Commercial livestock rearing. तो one is rearing and one is ranching. तो rearing means यहाँ पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसी को जरा मैं यहाँ पे लिखा हुआ है. So commercial livestock rearing अगर आप देखें, that is कि कमर्शियल तौर पर जो जानवरों को पाला जाता है कि उनसे मिल्क हासिल किया जाए, उनसे इसको मिटा देता हूँ आगे से. मिल्क हासिल किया जाए, मीट हासिल किया जाए, स्किन हासिल की जाए, वूल हासिल की जाए. सो दीज आर द मेन फूड आर the sources obtained from the animals. तो इसलिए इनको पाला जाता है और परवरिश की जाती है, इनकी परवरिश की जाती है. तो ये रेयरिंग है. और रैंचिंग में अगर आप देखें तो रैंचिंग इज वेरी इन डेवलप्ड कंट्रीज, in Europe, or you can say in Australia, in New Zealand, in Africa, South Africa, in USA. ठीक है. तो एक बड़ा एरिया लिया जाता है. व्हाट इज रैंचिंग? एक बड़ा एरिया लिया जाता है, लैंड का एक बड़ा पार्सल लिया जाता है. ठीक है. सो उसमें फेंसिंग की जाती है, एरिया को डिवाइड किया. रैंचिंग में लैंड का एरिया लिया जाता है बड़ा, डिवाइड किया जाता है उस एरिया को पार्सल्स में, डिवाइड इन पार्सल्स. और फिर क्या किया जाता है? फेंसिंग की जाती है उसकी. और ये सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें अब ऐसा नहीं है कि फेंसिंग की जाती है, उसमें जानवरों के फिरने के लिए, जानवरों के खाने के लिए रखी जाती है. और फेंसिंग भी इस तरह से की जाती है. लेट्स सपोज दिस इज अ लैंड एरिया, दिस इज अ लैंड एरिया. और अगर यहां पर सपोज आपने रेंचिंग कर रखी है या रेयरिंग कर रखी है, सपोज बड़ा बना रखा है, एनिमल्स यहां पर रखे हुए हैं, तो ये पार्सल लैंड के हैं, ये पार्सल लैंड के हैं. ठीक है. अब इनको फेंसिंग रखी है, कर रखी है, इसको खाएंगे. एरिया बनाया हुआ होता है कहां से एंट्री है और कहां से बाहर निकलना है. अगर लेट्स सपोज यहां से ग्रेजिंग कर करके या फूड खत्म हो चुकी है, तो ये पार्सल मौजूद है, इधर आ जाएंगे, ये मौजूद है, इधर है. सो पूरा एक ये रोटेशन चलती रहती है एक तरीकाकार से. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है, दिस वेल ऑर्गेनाइज्ड. सो रैंचिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपैरेटिवली द लाइव स्टॉक रेयरिंग से. ठीक है. तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है. और डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखें तो ये आपको मिल रहा है. तो इसी वजह से अगर आप देखें तो बात अगर हम कर लें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ से जो मीट है, यहाँ से मीट है, मिल्क है, तो वूल वगैरह है. तो अगर आप देखें सो नंबर ऑफ जो या पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स जो है दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है. अगर आप देखें तो मिल्क की प्रोडक्शन से भी इंडिया पाकिस्तान से ऊपर है. लाइक इसी तरह अगर आप देखें मीट है, उसमें भी ऊपर है. बात समझ आ रही है यहाँ पे?
सो सो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो जिनको हम देख सकते हैं। तो आप इनकी वर्ल्ड रैंकिंग चेक कर लें अपने तौर पर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के लिहाज से, यानी कि मिल्क कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। टॉप 10 कंट्रीज देख लें इसकी, लाइक इस तरह मीट की, स्किन की, वूल की। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया भाई? ओके, थैंक यू।